एंकर मोनिका से सुने समाचार। जल संसाधन विभाग के मंत्री ने रुन्नीसैदपुर तथा बिलसन बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थल निरीक्षण, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने आज जल संसाधन विभाग के वरीय पदाधिकारियों, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ रुन्नीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत तिलकताजपुर बलुआ पंचायत के खेरिवा तटबंध तथा बेलसंड प्रखंड के मदकौल तटबंध के टूटान स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर, माननीय विधायक रुन्नीसैदपुर श्री पंकज मिश्रा, विधान पार्षद श्रीमती रेखा कुमारी के साथ अन्य माननीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में माननीय मंत्री द्वारा स्थानीय बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित आबादी को हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पूरा प्रशासनिक तंत्र इसमें लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि राज्य की निधि पर बाढ़ पीड़ितों का पहला हक है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सभी आवश्यक मदद पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, PHED, कृषि, पशुपालन, विद्युत विभाग एवं अन्य सभी विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी श्री रिची पांडे के द्वारा अब तक किए गए कार्य की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। माननीय मंत्री ने कहा कि अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हुई। कहा कि इस स्थिति से निपटने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। इस संबंध में विभाग को तथा जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है। माननीय मंत्री ने कहा कि 27 से 29 सितंबर के बीच नेपाल में भारी बारिश के बाद नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों में रिकॉर्ड मात्रा में जल प्रवाहित हुआ। कोसी बराज वीरपुर से 29 सितंबर के सुबह 6.61 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित हुआ, जो पिछले 56 वर्षों के दौरान सर्वाधिक रहा है। इससे विभिन्न नदियों के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई और नदियों के तटबंध पर दबाव पड़ा। इस क्रम में सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर एवं बेलसंड प्रखंड के में बागमती नदी का तटबंध टूटने के कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हुई। माननीय मंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल, जिलाधिकारी सीतामढ़ी रिची पांडे, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग के कई वरीय पदाधिकारी, ADM राजस्व संदीप कुमार के साथ जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। माननीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति होनी चाहिए। इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को अपना मंतव्य भी दिया है। नदियों से गाद निकालने में काफ़ी फायदा होगा। माननीय मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ के प्रभाव को लगातार कम करना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसके लिए पिछले वर्षों में नदियों के तटबंधों के ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण और उसके ऊपर से रॉड बनाने सहित कई कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में पहली बार बिहार की बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के तहत ढेंग, तैयबपुर, अरेराज और डगमारा में बराज निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इन चारों बराजों का निर्माण होने से बाढ़ का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार की बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम का निर्माण जरूरी है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है जिसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। हम वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, पार्षद भी हैं और हमारे विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी सब हैं, प्रधान सचिव हैं, अभियंता प्रमुख से लेकर मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ कलेक्टर साहब और SP साहब भी हैं, अभिषेक जी भी और सारे हमारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम लोगों ने जो मुख्य रूप से जो बांध के टूटान स्थल थे, जो 2 रुन्नीसैदपुर में थे, 1 बेलसंड में थे। जैसे 2 रुन्नीसैदपुर में जो तिलकताजपुर और लुनौरा था और बेलसंड में जो मदकौल था, उन सब स्थलों का उस ब्रीच पॉइंट पे जाके, मतलब टूटान के ग्राउंड जीरो जो कहते हैं, वहाँ पे जाके हम लोगों ने उसको देखा है। जिला प्रशासन के
के भी लोग थे और हमारे विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी, जैसा कि हमने कहा, प्रधान सचिव और अभियंता प्रमुख के साथ साथ जो इस विषय के बाढ़ और बाढ़ से बचाव या बाढ़ के भविष्य के लिए उनका पुनर्स्थापन, इन सब मामलों के जो विशेषज्ञ अधिकारी लोग हैं उन सब की पूरी टीम के साथ हम लोगों ने तीनों जगह का दौरा किया और हम लोगों ने देखा है कि मुख्य रूप से उस स्थल पर गहराई से उस चीज़ को समझने का मकसद यही दोनों रहता है कि आखिर कूदने के कारण क्या हुए और फिर आगे इस तरह की बात फिर नहीं हो, इसके लिए हम लोग और क्या क्या निरोधात्मक उपाय कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे देखा है, उसका अध्ययन किया है। हम लोगों ने आपस में विमर्श भी जो तात्कालिक होता है वो किया है। अब यहाँ से जाके कल हम लोग उस पर आके विस्तृत समीक्षा करेंगे और वहाँ पे जो लोग सही माने में बहुत ही दर्दनाक हालत उन इलाकों की हो गई, क्योंकि इस बार पानी ही इतना आएगा। शायद आप लोगों को भी अंदाज़ा हुआ हो कि इतिहास में इतना पानी कभी नहीं आया। हम तो गांव पे तूफान स्थल पर जो वहाँ के नागरिक ग्रामीण थे उन लोगों से हम लोगों ने बात की। उन लोगों का कहना है कि सर, हम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे पिताजी भी कह रहे हैं जो अत्यंत बूढ़े हैं, जो इतना पानी कभी नहीं आया। और स्वाभाविक रूप से हम लोग के विभाग का भी आकलन यही है कि ये इतना पानी कभी नहीं आया था और इसका कारण भी हम लोगों को पता है ही एक तरह, क्योंकि इतना सूचना तकनीक से लेके अन्य IT डेवलप हो गया है कि हम लोगों को सारी सूचनाएं नेपाल से भी एकत्रित होते रहती हैं। तो इस बार अधिक बारिश और अधिक प्रबल रूप से पानी का प्रवाह आने की संभावना तो थी, लेकिन ये किस किस्म का होगा ये अंदाज़ा किसी को नहीं। यहाँ तक कि आप समझिए कि हम लोग को तो पानी नेपाल से आता है। नेपाल खुद बिल्कुल ही असावधानी की स्थिति में था। इतना पानी हुआ कि वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं, जो हम लोग को तो अपुष्ट खबरें ही हैं, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन 150 से 250 आदमी बह गए, वहाँ के जो खबर आ रही है। लेकिन हम लोगों ने उस हिसाब से अपने यहाँ की स्थिति को नियंत्रित रखा है और पानी नेपाल का भी कोई दोष नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं मीडिया में भी खबर आ जाती है कि नेपाल ने पानी छोड़ा। अब बिहार में बड़े तनावपूर्ण और भयंकर बाढ़ की नेपाल पानी छोड़ता नहीं, क्योंकि नेपाल के पास कोई छोड़ने और पकड़ने की व्यवस्था नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण जो दो नदियां हैं, यानी पश्चिम में गंडक, पूरब में कोसी, या यहाँ भी जो बीच की नदियां हैं, किसी पर नेपाल में कोई भी ऐसी संरचना नहीं बनी है जिससे नेपाल पानी को रोके रहे, छोड़ दे, ऐसी कोई बात होती नहीं। वहाँ अगर बारिश होती है तो उस पानी को बिहार के पश्चिम से पूरब पूरे विस्तार से पानी लेके गंगा जी में सब आ जाता है। चाहे घाघरा गंडक हो, पूरब में कोसी महानंदा हो, सारा पानी गंगा के पेट से होते अंत में बंगाल की खाड़ी में जाता है। और इस बार की बाढ़ की विशेषता दोनों प्रकार की। पहली बात तो पिछले 3 दिनों 27 तारीख से लेकर 29 तारीख, मतलब 27 से 29 सितंबर तक नेपाल में समझिए 3 दिन में औसतन 250 मिलीमीटर वर्षा। ये अपने आप में नेपाल के लिए भी रिकॉर्ड है। और वो सारा पानी जैसे हमने कहा इधर आना ही। और दूसरी विचित्रता ये थी कि पहले जब कभी इस किस्म के इस मौसम में बाढ़ आती थी तो नेपाल में भी कभी पश्चिमी इलाके में ज़्यादा बारिश होती थी,
कभी मध्य इलाके में ज़्यादा बारिश होती थी, कभी पूर्वी इलाके में होती, पश्चिम में ज़्यादा बारिश हुई तो उधर घाघरा गंडक में ही बाढ़ आती थी, पूर्वी इलाके में हुआ तो महानंदा कोसी में आता था, बीच में हुआ तो बागमती, कमला, खिरोई और भी जो नदियाँ हैं उनमें बाढ़ आती। ये पहली दफ़ा है कि 27 से 29 तक वो पूरे नेपाल के स्प्रेड, मतलब पश्चिम से पूरब तक, जो हमने कहा औसत 240 से लेकर 250 मिलीमीटर की बारिश 3 दिनों में हुई, जिसने स्थिति को नेपाल से लेकर बिहार तक बदतर बना दिया। यहाँ तो जो हाल आप लोग सीतामढ़ी जिले में देख ही रहे हैं कि हम लोगों का जो 3 जगह ब्रीच हुआ वो आपको पता ही है। कोसी में तो अजब स्थितियाँ हुई कि कोसी में जो बराज बना है सुपौल जिला के बीरपुर, और बराज में जो गेज लगा हुआ है जिससे हम लोग डिस्चार्ज और वाटर लेवल मापते हैं, वो स्केल को तो छोड़िए, बराज के ऊपर से पानी इतिहास में पहली बार बहा। तो ये अप्रत्याशित, ये समझिए एकदम ऐतिहासिक रूप से प्रचंड स्थिति। इसके कारण हम लोगों को परेशानी हुई, लेकिन विभाग ने भी और हमारे संबंधित जिला प्रशासन ने भी अपने भरसक मुस्तैदी से अपने तटबंधों को बचाने का काम किया। बहुत हद तक हम लोग कामयाब भी हुए, लेकिन कुछ जगहों पर हम लोग लाख कोशिश करके हमारे विभाग के अधिकारी और संबंधित जिला के अधिकारी, जैसे यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी जो तिलक ताजपुर वाला ब्रीच हुआ है जो टूटान हुई है, उस दिन हम 1:30 बजे रात तक स्वयं सारे लोगों से, मुख्यालय से भी, यहाँ स्थल पर भी, विधायक जी से भी बात हो रही थी। ये लगभग हमको अभी तक याद है 1:25 में रात में टूटा जी। सब लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति ही भयावह बन गई थी। तो हम लोगों ने जाके देखा है, और उसका 2 पक्ष है। एक तो भविष्य के लिए जो भी बांध अभी है, वहाँ भी हमने कहा है कि कोसी का जो नीचे का इलाका है जो दरभंगा में पड़ता है, किरतपुर में, और ख़ास तौर से अभी हम लोग रुन्नीसैदपुर में बात कर रहे हैं, तो जो ये बागमती का इम्बैंकमेंट है और एक वो जो 9 किलोमीटर का स्ट्रेच जिसमें दो जगह टूटान हुई, ये भी जान लीजिए कि इस बार दाया बाया दोनों तटबंध में ब्रीच हो गई, दोनों तरफ टूट गई। पानी का दबाव भी इस किस्म का था। तो जितने टूटान स्थल है उनको तो हम लोग भर के बनाएंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तटबंधों को ऊंचा भी करेंगे, उसका वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग, रेजिंग, जितनी चीज़ की आवश्यकता है वो करेंगे, और उसके ऊपर से ब्लैक टॉप करके हम लोग रास्ता भी बनाएंगे। अभी हम लोगों ने तो, हम लोगों की नज़र में ये बांध पहले से थी, हम लोग उसको विभाग की तरफ से सब लोग, हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ के जो लोग हैं उन लोग अनुशंसा करते रहते थे, पहले ही नाबार्ड से उसको और ज़्यादा मतलब